एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद और मेरी उम्र के नौजवानों यू आर प्रो। तो आज हम उन्नी मुकुंदन के तारीफों के सिलसिले में कि जो ज़बरदस्त मूवी आई है मार्को ने जो ब्लास्ट मचाया है उसकी चर्चाओं पे लेटर फैक्ट ने जो वीडियो बनाई है वो फैक्ट्स पे सुनते हैं, पता करते हैं और एक तरह से उस चीज़ को फैलाते हैं, क्योंकि जो चीज़ अच्छी गई है उसका फैलाना, उसका जो है उसका प्रमोशन होना, उसका लोगों तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग जो उनसे प्यार करते हैं वो तो करें। और हमें पता चल गया, मैं पिछली वीडियो मैंने बोला था ये सैंडलवुड से हैं, कहाँ से हैं, मलयालम इंडस्ट्री से हैं। तो पता चल गया था भैया ये मैलीवुड बोला था नहीं है ना, तो मलयालम इंडस्ट्री से हैं। यहाँ तक हमें पता चल गया था। लास्ट वीडियो हमने छोड़ी थी कि लोग अब मौका दे रहे हैं नई नई मूवीज़ को देखने का, क्योंकि बॉलीवुड वाला सिस्टम थोड़ा सा अब हटता चला जा रहा है। मेरे दिमाग में भी खुद है कि मैं सच में नहीं देखती, है ना। पता नहीं ये क्या एक वो चीज़ बन चुकी है कि बहुत नाम खराब करा है बॉलीवुड ने चीज़ों में, क्योंकि ऐसा नहीं है अच्छा नहीं किया था, काम इतना अच्छा किया था, लेकिन आते आते वो जो घिसा पिटी होने लगी ना, फिर इंसान को फिर लास्ट में अगर बिजनेस की बात है तो बिजनेस टू बिजनेस मतलब रखता है आजकल का हर इंसान। तो फिर उसे भी कंटेंट चाहिए, ठीक है, सिर्फ प्यार पे नहीं टिकेगी दुनिया। तो यहाँ पे हमें कंटेंट मिल रहा था। तो आ जाओ जरा आगे को जरा देख लेते हैं, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। मज़ा आ रहा है कि आप लोग भी चीज़ों को देख रहे हो, प्यार से इस चैनल पे जुड़ रहे हो। ऐसे ही जुड़ो, क्योंकि जब रुकोगे तभी साथ में चीज़ें होंगी। और मुझे नई नई चीज़ें बताओ, देखने का मौका मुझे तभी मिलेगा जब आप लोग बताओगे, ठीक है। तो नई चीज़ें सजेस्ट करो अपने इंडस्ट्रीज से, हम देखेंगे। और फिलहाल देखते हैं वीडियो। मूवी को चांस देना स्टार्ट कर दिया है और यही रीजन है कि मार्को जैसी फिल्म आज 30 स्क्रीन से हफ्ते भर में 300 स्क्रीन पर जा चुकी है। लोग ढूंढ कर अपने नियरेस्ट थिएटर में जाकर ये फिल्म देख रहे हैं। और मैं इसी अप्रोच की बात कर रहा था, जहां अब ऑडियंस को थिएटर तक लाने के लिए किसी सुपरस्टार, डायरेक्टर या प्रोड्यूसर की नहीं बल्कि पावर पैक कंटेंट की जरूरत है। और अगले पॉइंट में हम यही जानेंगे कि मार्को ने ऐसा क्या अलग किया जिससे इस फिल्म को इतना तगड़ा रिस्पॉन्स मिला। तो इस फिल्म के कंटेंट पर बात करने से पहले आपको बता दो कि इस फिल्म का आइडिया कैसे आया। तो 2019 में उन्नी मुकुंदन और डायरेक्टर हनी पदीनी की एक फिल्म आती है मिकेल। इस फिल्म में उन्नी के कैरेक्टर का नाम ही मार्को होता है। और मजे की बात ये होती है कि ये फिल्म भी गोल्ड स्मगलिंग पर बेस्ड होती है। So this is something that I've done already. 5-6 years back, I'd done a movie called Mikhail, and I'd played a part called Marco in it. So me and Hanif Adeni, the writer-director, thought it definitely has a sequence, a possibility of getting a sequel done. Over the period of time, we were convinced that this is the right time to go ahead with the project. And we got in touch with Sharif Mohammed, who's the producer of this film. देखो, मार्को में वायलेंस एंड ब्रुटैलिटी इज लाइक अ सोल ऑफ दिस फिल्म। इस फिल्म के कुछ सीन्स तो भाई ऐसे थे कि उसे एक आंख बंद करके देखना पड़ रहा था। खासकर वो बच्चे का सिलेंडर लेकर भेजा फ्राई कर देने वाला सीन, हाथ डाल के कलेजा निकाल लेने वाला सीन, अरे मुंह में उंगलियां देकर मुंह फाड़ देने वाला सीन। इसके अलावा भी कुछ ऐसे डिस्टर्बिंग सीन्स थे कि मैं अभी भी पिछली वीडियो में ना किसी ने कमेंट किया था कि वी आर मैच्योर इनफ कि हम ब्रूटलिटी देख सकते हैं। मेरा ये कहने का मतलब नहीं कि भाई हम मैच्योर नहीं है, ठीक है। लोगों के साथ ऐसा गंदा हो रहा है, तब बन रहा है। तो श्रद्धा केस लिखा था उन्होंने, मैंने कहा भैया बहुत गलत सलत हो रहा है, ऐसा नहीं है। लेकिन हर इंसान नहीं देखता है ना, हर इंसान, कोई भी इंसान देखना क्यों चाहेगा। पर वो चीज़ें जो हो रही हैं रियल लाइफ में भी तो हो रही नहीं सारी चीज़ें, तो उनसे तो इंस्पायर होकर मूवीज़ बन रही हैं और दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो ये भी एक तरह का जोनर है, तो लोग देख रहे हैं। मैं कह रही थी, मैं मतलब मोस्टली साइड वाले में जा रही थी कि इतना नहीं देखते, ठीक है। कुछ ऐसे डिस्टर्बिंग सीन्स थे कि मैं अभी भी हैरान हूँ कि सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म को ए सर्टिफिकेट भी कैसे दे दिया। एक टाइम के लिए लगा कि ये कोई मूवी नहीं, मस्त मॉर्टल कॉम्बैट चल रही है और अपना हीरो एक एक करके सबको फैटेलिटी दे रही है। देखो, वायलेंस तो एनिमल किल सालार में भी दिखाई गई, बट उन फिल्मों में वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, चिल्ड्रन, एनिमल बिल्कुल भी नहीं दिखाई गई थी। और मार्को में तो भाई पहले सीन में ही कुत्ते का जबड़ा फाड़ दिया जाता है, बच्चे की मुंडी को इंडियन गैस के सिलेंडर से अदरक की तरह कूच दिया जाता है, एक आंटी के मुंह में उंगली डाल के फाड़ दिया जाता है, छोटे से इन्फेंट बच्चे को उल्टा लटका के ले जाना। मतलब इस तरह का एक्सपीरियंस इंडियन ऑडियंस को पहली बार मिला था। मतलब इतनी ज्यादा क्रुएलिटी और वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन, एनिमल एंड वुमेन शायद ही पहले दिखाया गया होगा। वेल, अगर आप ऐसी कोई फिल्म जानते हो तो कमेंट में बताना। इस तरह के जॉ ड्रॉपिंग एक्शन एंड वायलेंस सीन्स के लिए मार्को की 100 डेज की शूटिंग्स में से 60 डेज एक्शन फिल्मिंग के लिए दे दिए गए थे। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी अगर आपने ध्यान से देखी होगी तो काफी सारे सीन्स हमें फिल्म के लीड यानी मार्को के नजरिए से दिखाया गया है। जैसे कि काफी सारे सीन में जब वो सामने वाली पार्टी को खचाखच काट रहा होता है तो ऐसा लगता है कि ऑडियंस खुद वो काम कर रही है।
और इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी चंदूर सेल्वराज ने की थी। फिल्म का वो हॉल वाला सीन या कॉरिडोर में जहाँ सारे विलन्स कॉकरोच की तरह आते ही रहते हैं, रुकने का नाम ही नहीं लेते। ये काफी सारे आइकॉनिक सीन ही इस फिल्म के सक्सेस का सबसे बड़ा रीजन भी है। इस फिल्म में मार्को का कैरेक्टर चलो ग्रे कैरेक्टर है, लेकिन इस फिल्म का असली प्रोटैगनिस्ट कैरेक्टर ब्लाइंड विक्टर होता है, जो अपने दोस्त वसीम को बचाने के लिए अपनी जान तक दांव पे लगा देता है। अपना भाई मार्को जो कि अडॉप्टेड चाइल्ड होता है, फिर भी उसे अपना भाई मानता है, उसे फैमिली के बीच डिफेंड करता है, लेकिन अंत में उसे मर्सीलेसली हाइड्रोफ्लोरिक एसिड में डुबा के मार दिया जाता है। वेल, आपको भी मार्को का म्यूजिक इतना अपीलिंग और कहीं ना कहीं सुना सुना लग रहा था ना, क्योंकि इस फिल्म के बीजीएम को भी उसी इंसान ने कंपोज किया है जिसने केजीएफ एंड सालार में बीजीएम दी थी। अरे मैं रवि बसरूर जी की बात कर रहा हूँ। आपने अगर नोटिस किया हो या नहीं, लेकिन एनिमल किल मार्को में वायलेंस एंड खून खच्चर के अलावा एक चीज जो कॉमन होती है वो थी इमोशन एंड फैमिली। और क्यों ये चीज किसी भी वायलेंट फिल्म के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, आइए इस पर भी थोड़ी सी बात करते हैं। देखो, एनिमल में हमें दिखाया जाता है कि रणविजय शुरुआत में काफी शांत और आज्ञाकारी बालक होता है, लेकिन जब बात उसकी बहन पे आती है तो वो सीधा शॉर्ट गन लेके उसके कॉलेज चला जाता है। और उसके अपने ही कजिन्स एंड फैमिली से पंगे होने का रीजन भी उसकी फैमिली और उसके लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट इंसान यानी उसके पापा ही होते हैं, जिस पर जब गोली चलती है तब वो अपने असली अवतार में आता है। किल मूवी में भी नोटिस करने वाली बात ये होती है कि फर्स्ट पार्ट में अपने लक्ष्य यानी अमृत राठौड़ के कैरेक्टर में वो लोगों के हाथ पांव तोड़ रहा होता है, लेकिन वो एक मैनियक साइकोपाथ तब बनता है जब उसकी गर्लफ्रेंड को जान से मार दिया जाता है। इसलिए सेकंड हाफ में वो जिस ब्रूटल वे में सबको मारना स्टार्ट करता है वो काफी भयंकर होता है। ऐसे कौन मारता है बे? रक्षक नहीं, राक्षस हो तुम। किल का वो सीन जहां असिस विद्यार्थी के खोपड़ी में आग लगा दिया जाता है, भाई साहब मैं उठ के खड़ा हो गया था उस सीन को देखने के बाद। मार्को भी सबका यमदूत तभी बनता है जब उस फिल्म का विलन साइरस उसके घर में घुस के उसकी पूरी फैमिली को इतनी ज्यादा ब्रूटल वे में मारता है और सिर्फ मार्को को जिंदा छोड़ देता है, वो सब देखने के लिए। और एनिमल हो, किल हो या फिर मार्को, ये सारे कैरेक्टर अपनी फैमिली को एवेंज लेने में ही ऐसा खून खच्चर मचाते हैं और उनके पास एक स्ट्रॉन्ग रीजन भी होता है। और इसीलिए पब्लिक भी इस तरह की एक्शन पैक्ड फुल ऑन ब्रूटल फिल्मों की थोड़ी सी वीक स्टोरी होने के बाद भी कनेक्ट कर लेती और उन्हें ये खून खच्चर लीड कैरेक्टर के पर्सपेक्टिव से बिल्कुल ही सही लगता है। एक और नोटिस करने वाली बात ये भी है कि ये सारे कैरेक्टर बदला लेने से पहले सीवियरली इंजर्ड होते हैं और इसके बाद भी वो अपना अल्फा मेल वाला स्वैग दिखाते हैं और विलन की ठुकाई कर देते हैं और इसी वजह से पब्लिक को काफी ज्यादा थ्रिल भी मिलता है। और कहीं ना कहीं अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करने वाले ये सारे रेफरेंसेस महाभारत के भीष्म पितामह जी से इंस्पायर्ड है, जिन्होंने आजीवन अपने परिवार की रक्षा करने का प्रण लिया होता है। अगर आप भी इससे एग्री करते हो तो वीडियो को लाइक करो एंड शो योर सपोर्ट। देखो, अनलाइक अदर फिल्म इंडस्ट्री, मलयालम सिनेमा में फिल्मों को बहुत ही कम बजट एलोकेट किया जाता है और इसीलिए ये फिल्में केरला में तो अच्छा बिजनेस करती हैं, लेकिन केरला से बाहर जाकर नहीं कर पाती। इसी साल मंजूमल बॉयज जैसी मलयाली फिल्म जिसने एक महीने के भीतर ही 200 करोड़ का कलेक्शन कर लिया था, उसे जस्ट 20 करोड़ के बजट में बनाया गया था। प्रेमालू जैसी मलयाली फिल्म जिसने 150 करोड़ का कलेक्शन किया था, उसे भी महज 3 करोड़ के बजट में बनाया गया था। फहाद फाजिल के आवेशम जैसी फिल्म को भी बनाने में सिर्फ 30 करोड़ खर्च हुए थे। मार्को जैसी एक्सपेरिमेंटल फिल्म जो कि क्लास सिनेमा के लिए जानी जाने वाली इंडस्ट्री में एक प्योर मास मसाला फिल्म होती है, उसे 30 करोड़ के बजट में काफी रिस्क लेकर बनाया गया था। Primarily because a lot of money was invested and it's not the kind of cinema that kind of comes out of Malayalam cinema. So I was quite skeptical that it might get attention from outside Kerala, but within Kerala it might get these red flags kind of thing. कमाल कर दिया। Stunningly, it opened with the biggest numbers in my career. लेकिन इस बजट का पूर्ण इस्तेमाल किया गया था, इसलिए जब बॉक्स ऑफिस के ब्लैक बोर्ड पे इस फिल्म ने नंबर पोस्ट करने स्टार्ट किए तो सब शॉक रहे। देखो, फिल्म में हीरो कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन मजा तो तभी आता है जब विलन भी हीरो की वाट लगा के रख दे। और रिसेंटली सिंघम अगेन ही देख लो, अगर अर्जुन कपूर के बजाय किसी और को लिया गया होता, मेरा मतलब किसी दमदार विलन को, तो और भी ज्यादा मजा आता। मार्को के सक्सेस का सबसे बड़ा रीजन एक स्ट्रॉन्ग विलन भी है। देखो, एनिमल हो या किल, दोनों ही फिल्म का जो विलन होता है उन्हें कहीं ना कहीं हीरो पे भारी पड़ता है, लेकिन मार्को के फर्स्ट हाफ में ऐसा लगता है कि भाई इससे ब्रूटल इतना मर्सिलेस इंसान तो हो ही नहीं सकता। लेकिन सेकंड पार्ट में जब कबीर दुहान सिंह एज विलन की एंट्री होती है, तब हमें पता चलता है कि मौत का नंगा नाच असल में किसे कहते हैं। कबीर दुहान सिंह साइरस के कैरेक्टर में एक ऐसे साइको विलन का कैरेक्टर प्ले करते हैं जिससे 10 मिनट नहीं लगता मार्को की वाट लगाने में। बब्बर सिर मार्को भी साइरस के सामने भीगी बिल्ली बन जाता है। क्लाइमेक्स में भी मार्को मस्कुलर साइरस को दूसरों की तरह आसानी से नहीं मार पाता, वो चालाकी से उसका हेड चॉप कर देता है, वरना मार्को कभी भी फेस ऑफ करके साइरस को मार ही नहीं पाता। और मैं कहूंगा कि इस तरह के स्ट्रॉन्ग विलन से ही तो फिल्म का थ्रिल बढ़ता है। और इस फिल्म में विलन का कैरेक्टर प्ले करने वाले कबीर बुहान सिंह भी इस बात से एग्री करते हैं। एक ऐसे विलन की डिमांड थी कि साथ में खड़े दोनों, तो ऐसे लग रहे 2 टाइगर खड़े हैं, है ना। बाहुबली में राणा दग्गुपति ने जो प्ले किया, सो उस कैरेक्टर की डिमांड थी कि यार प्रभास के ऑपोजिट एक ऐसा बल्लाल देव एक ऐसा कैरेक्टर था कि वो ही शुड फेस प्रभास सर। और हाँ, कहानी यही खत्म नहीं होने वाली। उन्हीं ने खुद कंफर्म किया था कि अगर मार्को ब्लॉकबस्टर होती है तो इसके काफी सारे सीक्वल्स भी आएंगे। पार्ट 2 भी 3 है 4 विल गो लाइक अ सीरीज। अब फिल्म हिट हो गई, हमने जब फिल्म अनाउंस की थी तो मुझे पूछा गया था कि इसका सीरीज बनेगा, मैंने बोला कि
अगर पिक्चर हिट हो जाती है तो डेफिनेटली। वैसे आपके कितनी सही अकॉर्डिंग बात इस फिल्म के बोली। सक्सेस का सबसे मेजर रीजन क्या रहा, कमेंट में बताओ। और आज फिर रात के 2:30 बजे तक काम कर रहा हूँ, तो अगर हमारा काम आपको पसंद आता है तो मैं बहुत सही फैक्ट उठाए। मेरे को सबसे अच्छा पूरी उसमें वो लगा कि इन्होंने उस चीज़ को कहाँ जोड़ा ना। देखो पहले तो मैं अपना बता देती हूँ कि मेरे को नहीं पसंद, मेरे से वो उतना सा नहीं देखा जा रहा है। लोग कह रहे थे ट्रेलर में तो कुछ भी नहीं है, मेरे को तो इतने खतरनाक लग रहा है कि मेरे से वो भी नहीं देखा जा रहा। तो मेरा अपना जो पर्सनल ओपिनियन है, मैं नहीं देख सकती ये वाली मूवीज़, ठीक है। मेरे को ज़्यादा मज़ा ऐसा नहीं है, देख नहीं सकती, मेरे को मज़ा सा नहीं आता। लेकिन इन्होंने जो पॉइंट उठाया वो बहुत अच्छा उठाया है कि लोग इस चीज़ को क्यों देख रहे हैं। सिर्फ इसके लिए थोड़ी कि मारधाड़ हो रही है, खून खराबा हो रहा है, कि वो रीज़न इतना तगड़ा है। जैसे वो महाभारत का भीष्म पितामह वाला रीज़न था कि अपनी फैमिली के लिए महाभारत हुई थी ना आपस में, कि उन पे कुछ चीज़ें बोली गई थी, उनसे मतलब उनकी बेइज्जती हुई थी, तो वहाँ पे चीज़ें करी गई थी, तो वो युद्ध इसलिए लड़ा गया था। तो यही चीज़ दिखाई जा रही है कि मतलब लीडर के बाद एक सॉलिड रीजन है ये चीज़ें करने का, खून खराबा करने का। तो यहाँ से तगड़ा स्टोरी बिल्डअप बन रही है और तभी लोग देख रहे हैं खून खराबा। और भाई मेरे बस का ना है, मेरे से तो इतना से में भी मेरा इतना गंदा मुँह बन जा रहा है, ऐसा हो जा रहा है। भाई बहुत हिम्मत चाहिए, जिगरा चाहिए ये सब देखने के लिए और बनाने के लिए। देखना तो देखना है भैया, बना रहे हैं जो लोग, जो दिखा रहे हैं कि इस तरह का एक्शन डाले हम, ये फाड़ना वो फाड़ना, दांत से फाड़ देना कह रहे थे, कुछ कौन सा कह रहे थे, कुत्ते को फाड़ दिया था कुछ, तो भाई बहुत खतरनाक। हाँ कुछ दिख भी रहा है मुंह में अभी। तो काम बहुत तगड़ा हुआ है। बस हर किसी का जोनर अलग होता है, तो ये मेरे जोनर को फिट नहीं बैठता। लेकिन मैं तारीफ करूँगी काम की और मेहनत की, और जो उस चीज़ ने 30 करोड़ के बजट में इतना अच्छा वो लोगों तक चीज़ें पहुंच रही हैं। क्योंकि अगर काम सफल हो जाता है ना, मुझे बहुत अच्छी बात लगी इनकी कि लोगों ने कहा कि मूवी के आगे सीक्वल बनाएंगे नहीं बनाएंगे, तो उन्होंने बोला हिट होगी तो पक्का बनाएंगे। तो वाह कितना सिंपल सवाल है। देखो अगर लोग पसंद करेंगे तो हम क्यों पागल हैं क्या कि जो नहीं लाए ना, सीरीज ना लाए। तो मज़ा आया देख के। अगर आप लोगों को मेरे साथ कोई भी चीज़ देखना पसंद आता है, कोई बात ठीक लगती है, जेन्युइन लगती है और लगता है कि इस चैनल पे हाँ हम अपनी बातें रखते हैं, ये अपनी बातें बताती हैं और एक कनेक्शन बिल्डअप होता है, और आप लोग नई नई चीज़ें सजेस्ट करो तो मैं नई नई चीज़ देखूंगी। फिलहाल मैं जा रही हूँ, बाय बाय, टेक केयर, टाटा। इंस्टाग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, देख लो और आ जाओ वहाँ पे भी। बाय।